बोलो। मेरे प्रिय आत्मन एवं परम सम्माननीय श्रोता बंधु, आज का विषय चुना गया है कि ढाई आखर प्रेम का पढ़े से पंडित हो। आखिर इस ढाई अक्षर प्रेम प आधा र म मिलकर के ढाई अक्षर हुआ। आखिर कौन सी ऐसी बात है कि इस ढाई अक्षर को जानने वाले को पंडित की उपाधि मिली। इसी पर हम अपने समझ के अनुसार थोड़ी बातें आपसे साझा करना चाहते हैं। मनुष्य की भाषा में प्रेम सबसे बड़ा शब्द है। मनुष्य की भाषा में प्रेम शब्द सबसे बड़ा शब्द है। इस एक शब्द को जिसने जान लिया उसने सब कुछ जान लिया। अब कुछ जानना शेष नहीं रह गया। और अगर इस एक शब्द से व्यक्ति वंचित रह गया तो सब कुछ जान करके भी उसने कुछ नहीं जाना। सब कुछ जान करके भी उसने कुछ नहीं जाना। तो समझिए, प्रेम स्वभावतः प्रेम के अतिरिक्त, प्रेम को जानने के लिए प्रेम के अतिरिक्त कोई उपाय नहीं है। प्रेम को जानने के लिए प्रेम के अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं है। प्रेम शब्द को जान लेने से कोई प्रेम को नहीं जान सकता, क्योंकि प्रेम एक गहनतम अनुभव है। प्रेम एक गहनतम अनुभव है और यह अनुभव इतना गहरा है, यह अनुभव इतना गहरा है कि जानने के दौरान अगर प्रेमी बच जाता है तो समझिए प्रेम का अनुभव नहीं होगा। क्योंकि प्रेम की पहली शर्त है, प्रेम की यह पहली शर्त है कि प्रेम में मिट जाना, खो जाना और वही हो जाना जिसे वह जानना चाहता है। हमारे संतों ने लिखा, लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल, लाली देखन मैं चली मैं भी हो गई लाल। यानी लाली देखने गई वो भी लाल ही हो गई। यानी जैसा देखने गई वैसा वह भी हो गई। यह प्रेम का स्वरूप है। प्रेमी जब अपने प्रेमास्पद को देखने जाता है तो अलग नहीं बच जाता है, वह भी मिटकर प्रेमास्पद ही हो जाता है। जैसा कबीर साहब ने फरमाया, हेरत हेरत हे सखी रहा कबीर हेराय, बूंद समानी समुद्र में शोकत हेरी जाए। सदगुरु कबीरदास जी कहते हैं, अपने आत्मा को वो सखी शब्द से उन्होंने प्रयोग किया है। उन्होंने बताया कि हेरत हेरत हे सखी, हे आत्मा, मैं उसको हेरते हेरते मैं स्वयं ही हेरा गया। खोजते खोजते मैं स्वयं ही खो गया। जैसे बूंद अगर सागर को जानने जाए तो बूंद रह करके वो सागर को नहीं जान सकती। वो बूंद सागर में मिलकर जब सागर हो जाती है तभी वो सागर का जानना होता है। दूसरा प्रमाण, जैसे नदी सागर को जानना चाहे तो अलग रह करके नहीं जान सकती, वो सागर हो करके ही सागर को जान सकती है। इस तरह जो व्यक्ति स्वयं को उसमें विलय कर देता है, जिसको जानना चाहता है, परमात्मा ही प्रेम है और प्रेम ही परमात्मा है।
चाहे प्रेम कहें चाहे परमात्मा कहें, अगर प्रेम को जानना ही चाहते हैं तो स्वयं को मिटाना होगा। स्वयं का जब तक मैं रहेगा तब तक आप उसको नहीं जान सकते हैं। इसलिए हमारे कहने का मतलब है, प्रेम के इस उच्चतर अवस्था का अनुभव जिसको हो जाता है वह पंडित कहलाने योग्य है। पंडित किसी बिरादरी का नाम नहीं है, यह एक प्रेम के उच्च अवस्था में पहुंचे हुए व्यक्ति का नाम पंडित है। इसलिए अगर आप पंडित बनना चाहते हैं तो प्रेम के इस अवस्था में पहुंच करके आप अपने को सबसे सर्वोच्च साबित कर सकते हैं। और ऐसा अवस्था में पहुंचे हुए पंडित को तो मेरे तरफ से भी कोट कोट नमन वंदन स्वीकार हो। बस इसके आगे फिर बाद में मैं आपको इसका महत्व अगले वाले वीडियो में प्रेम का महत्व सुनाने का प्रयास करूंगा। कोई गलती सही अगर हुई हो तो क्षमा भी चाहता हूँ। राम।